जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल, स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय गणित स्वाध्याय 3 स्वाध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इसके अंदर हम एक रचना देखेंगे कि हमको कैसे बनानी है। तो एक चतुर्भुज की रचना करना। जब दो विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाई दी हो, यानी अब जो आपको चतुर्भुज बनाना है उसके अंदर आपको यानी 2 तो विकर्ण के माप दिए होंगे और 3 भुजाओं के यानी चारों भुजाओं के माप नहीं दिए होंगे। तो और उसके हिसाब से आपको एक चतुर्भुज बनाना है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 cm, AD 5.5 cm, CD 5 cm और विकर्ण AC 5.5 cm और विकर्ण BD 7 cm। यानी इस चतुर्भुज की आपको क्या करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए इन माप में से हमें कोई ना कोई माप हमें पहले लेना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 विकर्ण है, तो उसमें से हम एक विकर्ण का माप हम यहाँ पर खींच देते हैं। जैसे देखिए, तो मैं यहाँ पर एक विकर्ण खींचता हूँ। जो आप ध्यान से देखेंगे, एक है 7 cm और एक है कितना 5.5 cm। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मैंने 0 से लिया और ये 5 हुआ और ये 5.5 हुआ। तो इन दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया। ये हुआ हमारा AC। क्या हुआ, AC। तो मैं क्या करूँगा, 5.5 cm माप का AC 5.5 cm माप का AC रेखाखंड खींचूंगा सबसे पहले। उसके बाद अब देखिए, मैंने जब AC खींचा तो मेरे पास देखो AD कौन सा है, AD और ये C है। तो देखो CD दोनों में D आ रहा है। तो यहां से मैं D कर सकता हूं और यहां से भी मैं D कर सकता हूं। A से D या A से C से D, या नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो अब मैं चलिए, और इस तरह से मैं फुटपट्टी को रखूंगा। ध्यान से देखिए, और यहां पर मैं कितना, तो AD कितना है 5.5। तो मैं पहले 0 पे इसको कर दूंगा और उसके सामने फुटपट्टी ला के मैं इसको खोलूंगा। कहां तक, देखिए ये हुआ अपना 5.5। आप देख सकते हैं ध्यान से, देखिए 0 से 5.5 लिया। तो यहां से मैं रख के इस पे इस तरह से, और यहां पर मैं एक चाप मारूंगा ऐसे। पहली चाप में थोड़ी लंबी मारूंगा ताकि कहाँ काटेगा मुझे मालूम नहीं है,
इसलिए अपने ने अब क्या खींच दिया, AD खींच दिया, कितना 5.5। अब हम देखेंगे C से, तो C वाले यहाँ पर देखो, एक तो BC, अगर मैं अब C से B का माप लूंगा तो यहाँ D आने वाला है, तो इसलिए मैं CD लूंगा, तो यहाँ से C से भी D आ जाएगा, कितना 5। तो अब मैं 5 तक की इसमें लूंगा, देखिए ये मैंने 5 तक का माप लिया, देखिए ध्यान से, राइट, देख लीजिए। ऐसे रख के दिखाऊं आपको दिख जाएगा। देखिए ये हुआ 5, तो हम 5 तक का माप लेंगे और यहाँ से रखेंगे C पे, और इस C पे रख के इस तरह से, देखिए यहाँ रख दिया और मैंने ये काटा, राइट। तो यहाँ पर अब मुझे जो बिंदु मिला है, तो वो कौन सा बिंदु मिला है, तो वो बिंदु मुझे मिला है D। क्या मिला है, D, राइट। तो मैं ये जो ज़्यादा की है इसको अब थोड़ा कम कर दूंगा चाप को, क्योंकि हमें ज़्यादा की बहुत ज़रूरत है नहीं, तो मैं कम कर दूंगा। और फुट पट्टी की मदद से माप पट्टी की मदद से मैं राइट इसको यहाँ से लेके इसको मिला दूंगा, और यहाँ से देखिए इसको मिला दूंगा इस तरह से। तो ये हमारी बन गई कौन सी, AD और CD और AC। तो अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास दो माप रह गए, एक रह गया है BC, देखिए ये रहा BC 4.5 है, और एक माप रह गया हमारे पास BC, तो देखो C है, तो C से हम इस बाजू 4.5 लें, और एक है BD, तो देखो D हमारे पास है, तो यहाँ से हम B ले सकते हैं। तो कितना लेना है हमें, तो देखो BD हम एक और चाप खींचेंगे, देखिए ध्यान से, राइट। तो उसको हम लेंगे, तो मैं यहाँ रखता हूँ, पहले फुट पट्टी को, माप पट्टी रखी, इसको मैंने यहाँ रखा सामने, और इसको कहाँ तक खोला, 7 तक, देखिए कम है। देखिए ये हुआ 7 तक, देख लीजिए, तो ये 7 तक आया, तो हम इसको यहां से लेंगे D से, देखिए, और इसको मैं थोड़ा C की ओर लंबा मारूंगा, ताकि ये C से फिर हमें बनाना है, तो उसको हम वहां से खींचेंगे। तो ये 7 का हमने लिया BD, क्या लिया, BD। अब हमारे पास एक माप रह गया है BC, तो C हमारे पास है, तो हम B ले सकते हैं। तो कितना है, 4.5। तो देखिए, तो मैं वापस से अब देखिए ये हुआ हमारा 4.5, राइट, 4.5। तो मैं यहां से अब लूंगा C से, और पहले लिया ये, तो वो वहां निशान होगा ही, और ये मैंने काटा यहां से। तो देखो अब मैंने लिया BC, और यहां से लिया था DB, तो जहां आ रहा है वहां पे कौन सा हुआ, वहां हुआ B, राइट। तो इस तरह से मैंने B ले लिया। जो ज्यादा के उसको मैं यहां से मिटा दूं, और इसको यहां से
अब मैं मिलाने की कोशिश करूँगा। देखिए तो देखिए ये था हमारा कितना 4.5 और इसको मैंने बनाया है BD। और ये हमारा कितना 7। तो इस तरह से 3 भुजाएं, देखो हमारे पास 3 भुजा थी, ये थी देखो एक 5.5, ये AD, तो देखो AD थी 5.5 ये, और एक थी हमारे पास CD, कितना था 5, तो यहां लिखेंगे देखो 5 CM। तो देखो 3 भुजाओं के माप थे AD, CD और BC, और 2 विकर्ण के माप थे AC और BD। तो उससे हमने ये चतुर्भुज बनाया है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे रचना के मुद्दे। तो देखिए हम रचना के मुद्दे कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो जो हमने किया था वही हमें लिखना है, हम अलग से कुछ भी लिखेंगे नहीं, अपने मन मुताबिक कुछ नहीं लिखकर जो हमने किया वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, तो 5.5 CM माप का AC रेखाखंड खींचेंगे। देखो 5.5 माप का आपने क्या खींचा, AC रेखाखंड खींचा। अब उसके बाद हमने A को केंद्र मानकर 5.5 CM माप की त्रिज्या का चाप खींचेंगे। देखो ए से हमने क्या किया था, 5.5 माप का हमने क्या खींचा था, चाप खींचा था। हाँ चलिए फिर देखो सी को केंद्र मानकर 5 CM माप का की त्रिज्या का चाप खींचेंगे, जहां चाप एक दूसरे को उसे डी नाम देंगे। देखो पहले ए से डी की ओर चाप खींचा 5.5 का, फिर यहाँ से खींचा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी,
जहाँ काटा उसको हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। डी को केंद्र मानकर 7 cm माप की त्रिज्या का चाप खींचेंगे। अब डी पे रख के हम 7 cm माप का क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। तो देखो 7 cm माप का चाप खींच दिया हमने। आपको ख्याल आ रहा होगा कि हमने यहाँ से 7 cm का खींच दिया चाप। अब देखो हमारे पास अब रह गया है BC, तो C हमारे पास है तो वहां से लिखेंगे C को केंद्र मानकर 4.5 cm माप की चाप चलिए जहाँ चाप एक दूसरे उसे भी नाम देंगे। AD CD BD और BC खींचेंगे। देखो AD रेखाखंड खींचेंगे, CD रेखाखंड खींचेंगे, BC रेखाखंड खींचेंगे, BD रेखाखंड खींचेंगे और BC रेखाखंड खींचेंगे। और उसके बाद AB रेखाखंड D। विशिष्ट चतुर्भुज ABCD दिए गए माप का बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रचना पूरी हो जाएगी। जय हिंद।